पंजाब में धुंध का राज बरकरार, हद निगाह बेहद मुतासिर। हादसात से बचने के लिए फिर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां, M3 लाहौर से ननकाना, M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान और M11 लाहौर से सबड़ियाल तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस का बड़ा वार, मोहलिक वायरस ने एक दिन में 32 अफराद की जान ले ली। 1500 की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मजीद 5327 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.65% हो गई। कोरोना से कब जान छूटेगी, फिर रूप बदल लिया। अलजायर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैलने वाली किस्म सामने आ गई। साइंसदानों के मुताबिक BA2 ओमिक्रॉन से 1.5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। मोहलिक वायरस के दुनिया भर में हमले जारी। भारत में 1,64,000, जर्मनी में 1,19,000 और रूस में 1,24,000 केसेस रिपोर्ट। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो भी कोरोना से मुतासिर। इजरायली सदर के दौरे के दौरान हूसी बागियों का मुत्तहदा अरब अमारात में एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमला। अमाराती हुकाम के मुताबिक मलबा गैराबाद इलाके में गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब फौजी इत्तेहाद की जवाबी कार्रवाई। 24 घंटों में हूसी ठिकानों पर 25 टारगेटेड हमले, 11 फौजी गाड़ियां और 80 से जायद बागियों को हलाक करने का दावा। यूक्रेन बहरान पर अमेरिका और रूस अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में आमने सामने। अमेरिकी सफीर ने धमकी दी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फौरी इक्तिसादी पाबंदियां आयद करेंगे। रूसी सफीर ने कहा, अमेरिका सूरत हाल खराब कर रहा है, वो चाहता है कि जंग हो जाए। रूस ने भी यूरोप को गैस फराहम करने की धमकी दे दी। रूसी वजीर खारजा का कहना है, मालियाती निजाम स्विफ्ट तक रसाई बंद करना ताल्लुकात खत्म करने के बराबर होगा। रूस किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका और कतर के दरमियान गैर मामूली कुर्बतें बढ़ने लगीं। सदर बाइडन ने कतर को गैर नेटो इत्तेहादी नामजद करने की यकीन दहानी करा दी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और कतरी अमीर की मुलाकात। सदर बाइडन ने कहा, दोहा को इक्तिसादी और फौजी मराहत दी जाएंगी। खलीजी खित्ते में कुवैत के बाद कतर गैर नेटो इत्तेहाद बनने वाला दूसरा मुल्क है। रूस और यूक्रेन तनाज़े ने तवानाई के मुमकिना बहरान की घंटी बजा दी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। WTI क्रूड 88.35 डॉलर और ब्रेनेट क्रूड 91.29 डॉलर फी बैरल हो गया। कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। आलमी मार्केट में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। वजीर आजम ने समरी मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल ने खुशखबरी सुनाई। ट्वीट किया कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए बोझ खुद उठाएगी, मगर ओगरा को रिलीफ एक आंख न भाया। LPG 10 रुपए फी किलो महंगी कर दी। वजीर आजम आज बहावलपुर डिवीजन का दौरा करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा। इमरान खान का तकरीब से खिताब भी एजेंडे में शामिल। इसके लिए खतरनाक होगा, जब बाहर आएगा तो और खंगाल करेगा। थ्रेट करना चाहता है कि अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की, या अदालत को कहना चाहता है कि अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं खतरनाक साबित होऊंगा। मेरे ख्याल में उसका वो रोब दबदबा खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह वो मैदान में उतरेगा तो फिर लोग एक कौमी मुजरिम की हैसियत से उसका इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान कहते हैं, निकाला तो खतरनाक बन जाऊंगा। क्या वो इदारों और अदलिया को धमका रहे हैं? मौलाना भड़क उठे। फजलुर रहमान बोले, पूरा मुल्क 23 मार्च को इस्लामाबाद मार्च करेगा। इमरान खान सड़कों पर आए तो कौमी मुजरिम की तरह इस्तकबाल होगा। अपोजिशन के 15 अरकान वजीर आजम के साथ हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा धरने और लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं निकलेगा। फजलुर रहमान के सिवा सबको हालात की संगीनी का एहसास है। They are saying that I helped the government, and I am saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है। I have already
submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the गिलानी दृढ़ बर्दाश्ता हो गए, सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ दिया, इस्तीफा चेयरमैन सेनेट के बजाय बिलावल को भिजवाया। आपका इस्तीफा मैं नहीं मानता, बिलावल ने भी साफ कह दिया। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा गिलानी शरीफ आदमी हैं। वजीर इत्तलात ने बिलावल और जरदारी से इस्तीफा मांग लिया। फैसलों पर तनकीद की जाए मगर मुंसिफों पर नहीं, जात पर तनकीद से तकलीफ पहुंचती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट पर अलविदाई अशाइया तकरीब से नामजद चीफ जस्टिस उमर रजा बंदियाल का खिताब, कहा मुकदमात का बोझ बहुत बढ़ चुका, उसे खत्म करना है। बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी, बल्दियाती कानून में इख्तियारात देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी से आज भी मुज़ाकरात हुए, सुबह फिर बैठक लगेगी। मुस्तफा कमाल कहते हैं मुतालबात मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। थर के सहरा से तवानाई का चश्मा फूट पड़ा, ब्लॉक 1 से 3 अरब टन कोयला निकल आया। माहिरीन की खुशी दीदनी, कहा ज़खायर 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर हैं। पाकिस्तान तवानाई के मैदान में खुद कफील हो जाएगा। रावी अर्बन पर काम जारी रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मंसूबे से सरमायाकारी आएगी, रोजगार में इजाफा होगा। हंगू में मुल्जिमान की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, दहशतगर्द मुबीन मारा गया। CTD ने गवादर में कार्रवाई की, कलदम तहरीके तालिबान का दहशतगर्द पकड़ा गया। कराची के इलाके खारादर में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले 2 अफराद मेडिकल स्टोर के मुलाजिम हैं, तीसरा राहगीर नाई जख्मी हुआ। मीरा मेरी है, अतीकुल रहमान का दावा दुरुस्त निकला। अदालत ने मीरा को अतीकुल रहमान की बीवी करार दे दिया। अदाकारा के तकजीब निकाह की